सत्संगी भाइयों और बहनों, आज हम मानव जीवन में प्रभु की कृपा का क्या महत्व है इस बात पे बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात करेंगे। रोल ऑफ गॉड्स ग्रेस इन ह्यूमन लाइफ। हम और आप अपने अपने एक्सपीरियंस से ये बात जानते हैं कि कुछ लोग जीवन में बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, परंतु फिर भी वो किसी मकाम पर नहीं पहुंचते। सारा जीवन उनका संघर्ष में निकल जाता है, उनकी कठिनाइयों का कोई अंत नहीं होता और सारा जीवन मेहनत करने के बावजूद भी उनका ना कोई कैरियर बनता है, ना उनके जीवन में कोई सुख होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा मेहनत भी नहीं करते, कोई भी बिजनेस शुरू कर ले उसमें उनको फायदा ही फायदा होता जाता है और बड़ी आराम से उनका जीवन बीतता है, कोई कठिनाइयां उनके जीवन में नहीं आती, स्मूथली जीवन चलता है। तो ये कौन सी चीज है जो हमारे तुम्हारे जीवन को गोवर्न करती है? जीवन को कौन चलाता है? ऐसे जो मेहनत तो सब करते हैं, किसी की मेहनत जो है वो रास आती है, किसी की मेहनत जो है वो नहीं रास आती। तो ये विचारकों ने ऐसा बताया है कि इसमें प्रभु की कृपा मुख्य है। उदाहरण के तौर पर ये समझे कि कोई भी मशीन अगर कितनी भी एफिशिएंट हो, अगर उसको ग्रीस ना किया जाए तो उसकी एफिशिएंसी किसी काम की नहीं। उसके पुर्जे घिसते रहते हैं और मशीन पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं करती और जल्दी ही भी टीयर होकर खत्म हो जाती है। ऐसे ही जैसे मशीन में ग्रीस की इम्पोर्टेंस है, आवश्यकता है, ऐसे ही मानव जीवन में भी परमात्मा की ग्रेस की, मतलब परमात्मा की कृपा का महत्व है। तो देखा जाए तो प्रभु की कृपा के बगैर तो कुछ भी नहीं हो रहा। प्रभु की कृपा के बिना हमें गर्भ में कौन पालता है? ऐसा सोचिए जरा। प्रभु बिन कौन गर्भ में पाले, प्रभु बिन बाहर कौन निकाले, प्रभु बिन रचना कौन रचावे, आंख कान मुख कौन बनावे, प्रभु बिन प्राण को कौन चलावे, प्रभु बिन श्वास कहां से आवे, प्रभु बिन अंग सभी नस नाड़ी, क्या कोई रचना रचे अनाड़ी? ये किसी अनाड़ी की रचना है, बहुत ही बुद्धिमान की रचना है। तो ऐसा भी कहा जाता है कि हमारा अंदर कोई जो बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है जो हमारे शरीर को बनाती है। हमारे शास्त्रों में इसको कहा गया है प्रज्ञा, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञा ही जो इंटेलिजेंस है उसी को ही परमात्मा का नाम दिया गया है। तो इसलिए प्रभु के बगैर जो इतनी बढ़िया मशीनरी जो बनाई है, जो ह्यूमन बॉडी है, इससे बढ़िया कोई और मशीन नहीं है। प्रभु की अद्भुत रचना सारी, प्रभु की रचना पर बलिहारी, प्रभु की कृपा जो है अमित सुखदानी, प्रभु की कृपा न जाए बखानी। तो प्रभु की कृपा सब पर होती है, लेकिन कोई कोई उस कृपा को रिसीव करता है, कोई नहीं करता। प्रभु की कृपा ऐसे है जैसे मां अपने बेटे को संभालती है। प्रभु की कृपा अमित सुखदानी, प्रभु की कृपा न जाए बखानी। तो और फिर किस पे होती है? होती सब पे है। प्रभु की कृपा सब पर हो रही, प्रभु की कृपा सभी पर होए, ये रहस्य जाने नर कोई। भिक्षु यति भूपति हो कोई, प्रभु की कृपा सभी पर हो। तो ये प्रभु की कृपा तो सब पर होती है, लेकिन फिर किसी को कृपा मिलती है, किसी को नहीं मिलती। इसका क्या कारण है? इसका कारण हम स्वयं ही हैं। एक एग्जांपल ले, जैसे ग्रेविटी है, जो पृथ्वी है हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है, लॉ ऑफ ग्रेविटी आप सब जानते ही हैं। तो ग्रेविटी
का जो लॉ है नेचर का, वो यूनिफॉर्मली सब पर लागू है। ऐसे ही कृपा का भी लॉ सब पर यूनिफॉर्मली लागू है। फिर कृपा किसी पर होती है, किसी पर नहीं होती, ऐसी बात नहीं। कृपा सब पर होती है, लेकिन कृपा को कोई रिसीव करता है, कोई नहीं रिसीव करता। जैसे रोशनी है सूरज की हो रही है, अगर कोई अपने कमरे में बंद हो करके कर्टन लगा ले तो वहां उसको रोशनी नहीं मिलेगी। ऐसे ही जो कृपा के लिए ओपन नहीं है, जो रिसेप्टिव नहीं है, जो कृपा की प्राप्ति के मान लो पात्र नहीं है, उन पर कृपा नहीं होती। कृपा तो होती है पर उन पर तक पहुंचती नहीं है। तो इसलिए जो प्रभु की कृपा का आश्रय लेते हैं, जो अपने जीवन में प्रभु को महत्व देते हैं, उन्हीं पर ही प्रभु की कृपा होती है और उनका जीवन स्मूथली चलता है। इसलिए अपने आप को प्रभु की कृपा का पात्र बनाइए। प्रभु कुछ समय निकालकर प्रभु का नाम ले। प्रभु का नाम लेने का मतलब क्या? ये नहीं कि मंदिर में जाओ और अपनी एक डिमांड लिस्ट रख दो, मेरा ये कर दो प्रभु, मेरा ये कर दो, मेरी ट्रांसफर हो जाए, मेरी उन्नति हो जाए, मेरे व्यापार में फायदा हो जाए मुझे। ये सारी चीजें हम जाके भगवान से मांगते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रेयर ऑफ सप्लीकेशन, मांगने की प्रेयर। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। प्रभु की पास जाकर उसके साथ उसकी कृपा प्राप्त ऐसे नहीं होती। तो मान लो प्रभु ने आपको 9 चीजें दी हैं और आप 10वीं मांग रहे हैं, तो जो पहले वाली भी 9 छीन ले तो फिर क्या उसकी टांग तोड़ दोगे? जिस ईश्वर से नहीं कोई चाह रहा उसको कीजिए सदा नमस्कार। तो प्रभु को हमेशा नमस्कार करके करना क्या है, उसको जो जो चीज आपको उसने आपके जीवन में दी है उसके लिए धन्यवाद करो। दिस इज कॉल्ड प्रेयर ऑफ ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड होना चाहिए। जो भी आपको भगवान ने दिया है वो अमूल्य है। आपकी आंखों का देखो 2 आंखें दी हैं और किसी को नहीं भी दी। तो इसलिए जो जो दिया हुआ है, एक सुंदर शरीर दिया, आंखें दी, कान दिए, और ये क्या क्या आपके लिए पैदा किया, सूरज चांद सितारे और वायु, ये सारा तो आपके लिए ही भगवान ने बनाया है। तो इसलिए भगवान का सदा धन्यवाद करें, यही सबसे अच्छी उसकी प्रार्थना है। और इसी से ही प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, जब आप जो कुछ भी प्रभु ने दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। तो इसलिए अपने जीवन में अडॉप्ट एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, सदा भगवान का धन्यवाद करते हैं, सब परिस्थितियों में भगवान का धन्यवाद। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। परमात्मा आपके जीवन में अपनी कृपा बरसाए, ऐसा मेरा प्रार्थना है भगवान से, ऐसी मेरी कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।